Start in the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel CSS and PMS Mastery with Seher। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर कोई जो कैंडिडेट है वो ये चाहता है कि वो जल्दी जल्दी अपनी रिवीजन को कंप्लीट करे और उसकी प्रिपरेशन जो है एट द एंड वो बहुत अच्छी हो। जितना उसने किया एटलीस्ट वो पेपर पे प्रेजेंट कर ले इन अ गुड वे, जो कि एग्जामिनर को पसंद आ जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने एंड तक वीडियो को देखना है। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, लेकिन आपके लिए यूजफुल बहुत ज़्यादा होने वाली है। CSS 2026 की 30 डे प्रिपरेशन प्लान में लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और सबको इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा रखी है और रिवीजन भी रखी है स्मार्टली टाइम को मैनेज करते हुए। और आपको रात दिन भी नहीं जागना पड़ेगा, आपने बस 10 आवर्स अ डे देना है। आप चाहे वो डे के आवर्स सिलेक्ट कर लें जिसमें आप इजी रहते हैं, चाहे आप रात में अगर पढ़ने के आदी हैं तो रात में कर लें। ये आपकी ईज के, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग होगा, आपने उसके हिसाब से कर लेना है। आपने 10 आवर्स लाजमी एक दिन में देने हैं। 30 डेज आप 10 10 आवर्स प्रिपरेशन करते रहेंगे तो एट दी एंड आपके पेपर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपने उसमें 5 घंटे रिटन प्रैक्टिस को रखना है और 5 घंटे आपने रिविजन करनी है, वो भी स्मार्टली। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। आपने 3 घंटे देने इंग्लिश को डेली, 30 डे, बल्कि 34 डेज है आपके पास। आज 1 जनवरी है, तो आपने 34 डेज ही देने हैं इंग्लिश को डेली। उसमें प्रेसी आ जाएगी, उसमें कॉम्प्रीहेंशन आएगा, उसमें वोकैबुलरी आएगी और उसमें ऐसे की आउटलाइन आएगी। और इवैल्यूएशन के लिए भी मैंने टाइम रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि इवैल्यूएशन कैसे करनी है। आपने एक प्रेसी लिखनी है, उसके लिए मैंने 30 मिनट्स रखे हैं। आप वैसे उसको एक प्रेसी को 20 मिनट में करें और 10 मिनट में उसको देखें कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं लिखते वक्त, ग्रामर की क्या चीज़। इसी तरह आपने कॉम्प्रीहेंशन को भी 20 मिनट देने हैं। चलें, स्टार्ट में आप 30 दे लीजिएगा, लेकिन 20 मिनट तक आपने आना है प्रैक्टिस करके। डेली बेसिस पे आपने इन चीज़ों को करना है। 1 घंटा आपने वोकैबुलरी को देना है। जितनी वोकैबुलरी आपको आती है पहले उसको रिवाइज कर लें, उसमें कम टाइम लगता है, और जो आपको नहीं आती उसको भी साथ साथ करते जाए। मैंने इसलिए 1 घंटा इसको दिया है। 30 मिनट में आपने ऐसे की एक आउटलाइन लिखनी है डेली बेसिस पे। वो आप करंट अफेयर, मैंने 10 टॉपिक्स आपको दिए करंट अफेयर के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से लें एक टॉपिक और चैट जीपीटी से उसकी स्टेटमेंट लिखवा लें, क्योंकि आपने तो नई स्टेटमेंट को लिखना है ना। नई स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, वहां से स्टेटमेंट लिखवा लें और उसके बाद उसकी एक कंप्लीट आउटलाइन लिखें। जब आपने आउटलाइन लिखनी है तो फिर आपको उसकी इवेल्युएशन भी, फिर जब आपने एक लिख ली है, चाहे आउटलाइन है, वो प्रेसी है, कॉम्प्रीहेंशन, उसको आपने या तो अपने ही पेज को प्लस के आइकन पे जाके चैट जीपीटी पे उसको दे देना है कि इसको इवैल्यूएट कर दो, चाहे आप अपनी माइक को ऑन करके चैट जीपीटी के वहां आप वो जो भी आपने 1 2 पेज लिखे हैं उसको पढ़ लें और वो आपका एज इट इज लिख देगा चैट जीपीटी, और फिर उसको दे दें। लेकिन ये है कि आप प्लस के आइकन पे जाके अपना वो पेपर ही उसको दे दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि 4 घंटे डेली बेसिस पे आपने अपने ऑप्शनल्स को देने हैं और 3 ऑप्शनल्स आपने उसमें कवर करने हैं। जो आपको ज्यादा मुश्किल ऑप्शनल लगता है, मतलब जिसकी आपकी थोड़ी कम तैयारी है, उसको 2 घंटे दें। और 2 घंटे की तैयारी में से 1 घंटा आपने उसको लिखना है, जो जो आपने आउटलाइन उसकी तैयार की है, जो जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जो जो करंट अफेयर तैयार किया है, उस क्वेश्चन ऑप्शनल के लिहाज से जो जो आपने करंट अफेयर के केस स्टडीज अंदर डालने, वो मैं कह रही हूँ। ठीक है, वो आपने लिखना भी है, 2 घंटे लिखना है और 2 घंटे आपने उसको रिवाइज करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर 2 घंटे आप एक ऑप्शनल को दे रहे हैं तो फिर एक एक घंटा आपने दूसरे 2 ऑप्शनल्स को देना है। एक दिन में 3 ऑप्शनल्स, ठीक है। फिर 3 डेज आप एक सीक्वेंस रख लें, फिर 3 डेज के बाद आप अपना सीक्वेंस चेंज कर लें कि अगले 3 ऑप्शनल्स चला लें, या फिर जैसे आपको इजी लग रहा है वैसे कर लें। उसके बाद 3 आवर्स हमारे पास बचते हैं, उसको आपने चारों कंपल्सरी को देना है। ठीक है, इस तरह आपके डेली बेसिस पे कंपल्सरी जो है वो 6 के 6 होंगे और आपके 3 ऑप्शनल्स होंगे, और आप 3 डेज के अल्टरनेटिव के बाद अपने ऑप्शनल्स को चेंज कर लें। अब आपने 3 आवर्स जो है पर डे 4 कंपल्सरी को देने, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 30 30 मिनट्स दे लें, या आपको जो कंपल्सरी मुश्किल लगता है, जैसे करंट अफेयर्स मुश्किल है, पाकिस्तान अफेयर्स थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपने 1 घंटा, अगर आपको करंट अफेयर ज्यादा लग रहा है तो आपने उसको देना है, अगर आपको पाकिस्तान अफेयर लग रहा है तो आपने उसको देना है। ठीक है, और बाकी आपने 2 आवर्स को डिवाइड कर लेना है। और आपने लिखना लाजमी है, अगर आप एक टॉपिक कर रहे हैं तो उसकी आउटलाइन लिखें, उसके क्रिटिकल एनालिसिस लिखें जो आपके माइंड में आ रहे हैं उस वक्त, और जो आपने टॉपिक तैयार किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने
सीपैक तैयार किया, तो आप चैट जीपीटी के पास जाएँ, उसको बोलें कि मुझे सीएसएस और पीएमएस बेस्ड मुश्किल स्टेटमेंट दो जो कि पेपर में आ सकती है, सीएसएस के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हो, उसके उसमें ऐड करो जो करंट सिनेरियो चल रहा है सीपैक का और मुझे क्वेश्चन दो। फिर आप उसको करें, उसको सॉल्व करें, आउटलाइन बस कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने इस डायमेंशन में जाना है।